नागपुर नगर पालिका से मेयर इस वक्त हमारे साथ हैं दयार शंकर तिवारी जी। तिवारी जी, ये बताइए कि आपने 2 दिन तक कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और कितना फायदा इससे मिल सकता है? लोकतंत्र के आधार स्तंभ अर्थात अर्बन लोकल बॉडीज़ का पहले बार देश में सम्मेलन हुआ है और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं उनके कैपेसिटी बिल्डिंग में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। देश की वो महानगर पालिकाएँ जिन्होंने अन्यान्य उपाय योजना के माध्यम से एक अलग नाम देश में स्थापित किया है, उदाहरण के तौर पर इंदौर ने सफाई में किया है, बेंगलोर ने डिजिटलाइजेशन में किया है, उसी के साथ साथ सूरत नगर निगम ने अन्यान्य अलग अलग 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं जो उनकी विशेषता रही है। वाटर मैनेजमेंट को लेकर के अलग काम हुए हैं। इन सारी चीज़ों को सीखने का उनके प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत अच्छा अनुभव मिला। एक मूल बात जो ध्यान में आई कि प्रेजेंटेशन देते समय ये ध्यान में आ रहा था कि कहाँ के आयुक्त का और मेयर का ट्यूनिंग प्रॉपर है, और जहाँ ये ट्यूनिंग प्रॉपर है वहाँ पर विकास हो रहा है, और जहाँ दोनों के ट्यूनिंग में अंतर है वहाँ कहीं ना कहीं विकास की गति कम दिखी। वो प्रेजेंटेशन देते समय ही ध्यान में आ रहा था। मैंने सूरत के मेयर को कॉम्प्लीमेंट दे करके कहा कि आपकी आईएएस ऑफिसर जब प्रेजेंटेशन दे रही थी तो ऐसा लग रहा था वो जनप्रतिनिधि है, अर्थात लोकल बॉडी के निर्णय को अपना निर्णय समझ करके एग्जीक्यूट करने वाले अधिकारी अगर इस लोकतंत्र में आ जाए तो सचमुच में जो नगर निगम है, महानगर पालिकाएँ हैं, इनके अस्तित्व में 4 चांद लग जाते हैं। 74th अमेंडमेंट ने नगर निगम को, महानगर पालिका को, पंचायतों को बहुत सारे अधिकार दिए हैं। इस वर्कशॉप में भी वह विषय आया है, लेकिन मैं विदित करना चाहता हूं कि लखनऊ के मेयर ने जब अपना प्रेजेंटेशन दिया तो उसने बताया कि 74th अमेंडमेंट के जो अधिकार मेयर को होने चाहिए ये पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। विशेषतः हिंदी भाषी जो बेल्ट हैं पूरे हिंदुस्तान का, वहाँ 74th अमेंडमेंट के अधिकार मेयर को अभी तक आवंटित नहीं किए गए हैं। ये शीघ्र आवंटित होनी चाहिए जिससे मेयर पूरी सक्षमता के साथ में कार्य कर सके। एक विशेष आपने जिक्र किया जनप्रतिनिधि और अधिकारी के बीच समन्वय का। जितनी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की है उतनी ही अधिकारी की भी है काम करने की। अधिकारियों की अगर बात करें, वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ना ही सिर्फ हम हरियाणा की बात करें, अलग अलग राज्यों में वेस्ट मैनेजमेंट को डिसॉल्व करने का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या उसको लेकर इस पर चर्चा की गई है? कैसे उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, कैसे उसको सेग्रीगेशन उसका किया जा सकता है? सेग्रीगेशन एट द सोर्स, अर्थात जहाँ से हम कचरा उठा रहे हैं वहीं उसका सेग्रीगेशन हो जाना चाहिए, यह मूल कल्पना है। इंदौर ने बड़ा अच्छा उसका प्रारूप तैयार किया। इंदौर की कचरा गाड़ी में 6 कंटेनर होते हैं और सेग्रीगेशन 6 बातों का होता है, जिसके कारण इंदौर का कचरा जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, और क्वालिटी अच्छी होने के कारण वो सीएनजी अलग डेवलप कर रहा है। क्वालिटी अच्छी होने के कारण बिल्डिंग मटेरियल से वो टाइल्स और ब्लॉक्स अलग से बना रहे हैं। क्वालिटी अच्छी होने के कारण प्लास्टिक का नियोजन वो अलग तरीके से कर पा रहा है करके। जो गीला कचरा है उसको सीएनजी में कन्वर्ट कर पा रहा है। आज एशिया का सबसे बड़ा प्लांट उसके पास है। ये सारी चीज़ें सेग्रीगेशन एट सोर्स के आधार पर होती है, वो उनसे सीखने के लिए मिला। यह काम पुणे में भी होता है, लेकिन पुणे में वहाँ की कचरा चुनने वाली जो संस्थाएं थी, जो गरीब लोग कचरे घर में जाकर के कचरा चुनते थे, उनको ही कोऑपरेटिव सेक्टर के रूप में वो काम दिया गया। अर्थात उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं समाज के लोगों को आगे बढ़ने के लिए उसमें से अर्थार्जन करके आप कचरा चुनने वाले नहीं पैसा कमाने वाले बनो, ये दिशा में काम किया है। उसी बात को लेकर के सूरत ने कुछ अलग मॉडल पर काम किया है। हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी जोग्राफिकल कंडीशन और सोशल इकोलॉजी के हिसाब से जो नए नए इन्वेंशन किए हैं, उसमें महत्तम भूमिका यह है कि ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं कि इसके लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है। हमारे जो कचरों के पहाड़ रखे हुए हैं उसे बायोमाइनिंग से समाप्त करना है, इसके लिए केंद्र पैसा दे रही है। हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, इसके लिए केंद्र सरकार पैसे दे रही है। केंद्र सरकार ने स्वयं निर्णय लिया है कि मुझे इस धरती से कचरे का ढेर समाप्त करना है। इस दृष्टि से नगर निगम की क्षमता से बाहर पैसे दे करके इन सारे कार्यों को किया जा रहा है, और ये प्रोजेक्ट सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं। कारण एक बार प्रोसेसिंग चालू हो गया तो उससे अर्थार्जन शुरू हो जाता है।
तो महानगर पालिका केवल कचरा समाप्त नहीं कर रही है, अर्थार्जन का नया जरिया भी ढूंढ रही है और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उसके कचरे को समाप्त करते हुए भी उसको सक्षम बना रही है। एक आखिरी सवाल ये है, इस तरह के सम्मेलन से कितना फायदा मिल सकता है नगर निकायों को? इसमें बहुत बड़ा फायदा है। टेक्निकली हमारे जो अधिकार है उस अधिकारों की जानकारी हमें यहाँ मिली। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, आदरणीय मंत्री महोदय मनोहर लाल जी खट्टर जी ने जिस प्रकार से सूचना की है, केंद्र सरकार की योजनाओं को हम बहुत अच्छे तरीके से अमली जमा पहना सकते हैं। सूरत की म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बताया कि हमारे यहाँ जो कैमरेज लगे हैं उसको AI से कनेक्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं रास्ते पर भी कोई कचरा फेंक रहा है या थूक रहा है तो उसको हम दंडित कर सकते हैं। कोई आदमी अगर गाड़ी चलाते समय थूक रहा है तो हम RTO के साथ उसको टैग करते हुए दंडित कर सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी ने बड़ा सुंदर सरल उपाय बताया कि आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिक कंपनी इलेक्ट्रिक का बिल भेजती है उसमें से कितनी प्रॉपर्टी ऐसी है जिनको इलेक्ट्रिक का बिल कमर्शियल को जाता है, महानगर पालिका से क्रॉस वेरीफाई कीजिए, उसमें से कितनों को आप घरेलू टैक्स लेते हैं, एकदम से टैक्स में 30% की वृद्धि हो जाएगी। ये जो छोटे छोटे नुस्खे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, जन सहभागिता जो इंदौर का मूल तत्व है वह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से सीख के जाने के बाद अपने अपने इलाके में हर व्यक्ति अपने तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो यही मकसद था नेशनल ULB कॉन्फ्रेंस का कि एक समन्वय जो है वो बाकी नगर निगमों से बनाया जा सके और बेहतर जो कार्य है वो शहर में हो सके। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक।